किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में मड़ुआ एवं झंगोरा की वैज्ञानिक खेती। श्री अन्न या मिलेट्स फसलें देश के शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय खेती और जनजातीय खेती का अभिन्न अंग रही है। मिलेट्स या मोटे अनाज जिसमें वार्षिक घास वाले छोटे बीज आकार के पौधे शामिल किए जाते हैं। एक फसल समूह है जिसमें जवार, बाजरा, मड़ुआ जिसे हिंदी में रागी भी कहते हैं तथा अन्य मोटे अनाज जैसे झंगोरा जिसको मादिरा या सांवा के नाम से जाना जाता है, कोणी, चीना, कुटकी एवं कोदो इत्यादि फसलें आती है। ये फसलें मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान उगाई जाती है। अब बात करें कदन शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है निनंदित अन्न अर्थात गरीब आदमी का भोजन। पहले इन फसलों को गरीब आदमी का भोजन माना जाता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इन फसलों को गरीब आदमी का भोजन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज पूरे विश्व में इन फसलों के पोषक गुणों के कारण इनकी अच्छी खासी मांग बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में हुए शोधों से इनकी उच्च गुणवत्ता के विषय में देश और दुनिया में ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इनकी पोषण व खाद्य सुरक्षा में महत्ता के कारण इनको पोषक अनाज, पोष्ट धान्य, न्यूट्री सीरियल की संज्ञा भी दी गई है। ये फसलें अपने उच्च पोषक मान तथा शुष्क जलवायु सहिष्णुता के कारण विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में खाद्य व पोषण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य में इनकी जलवायु तन्यक प्रवृत्ति के कारण महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इन फसलों की महत्ता और भविष्य में अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया है, जिसके बाद देश और दुनिया में इन फसलों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिलेट्स है, श्री अन्न है, उसमें मड़ुआ व झंगोरा का प्रमुख स्थान है। उत्तर भारत में उत्तराखंड ऐसा अकेला राज्य है जहाँ इन फसलों की खेती बहुतायत में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग 70% क्षेत्रफल में ये फसलें उगाई जाती है। वर्षाश्रित क्षेत्रों एवं कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में उगाए जाने के कारण इनका महत्व पर्वतीय खेती में और अधिक बढ़ जाता है। उत्तराखंड में परंपरागत मिलेट्स या श्री अन्न फसलें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न केवल विषम भौगोलिक परिस्थिति में अच्छी पैदावार देती है, साथ ही पूरे पर्वतीय पारिस्थितिकी को स्थायित्व भी प्रदान करने में सक्षम होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें विपरीत परिस्थितियों में कम लागत पर औसत उत्पादन देने की क्षमता रखती है, अर्थात इनमें सूखा, गर्मी आदि सहन करने की अधिक क्षमता होती है। साथ ही इनमें कीट व रोग भी कम लगते हैं। मड़ुआ एवं झंगोरा में पोषक तत्वों की मात्रा हमारे मुख्य खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का से अधिक होती है। साथ ही इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रतिऑक्सीकारक, फाइटोकेमिकल्स, पॉलीफिनोल्स और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह के विकारों को दूर करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये फसलें ग्लूटेन रहित होती है, जो कि ग्लूटेन संबंधी आंत रोग से पीड़ित लोगों के लिए वरदान है। इन फसलों का ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होने के कारण रक्त में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करती है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह की समस्या नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही इन फसलों में आयरन, जिंक व अन्य खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाते हैं। मड़ुए की बात करें तो इसमें विशेष रूप से कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके नियमित सेवन से हड्डियों को मजबूती बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही श्री अन्न या मिलेट्स फसलों में रेशे या फाइबर की अधिक मात्रा होने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ ही जिससे हृदय रोगों को रोकने में मदद मिलती है। इन सब कारणों से विगत वर्षों में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जागरूकता के कारण इनका विभिन्न व्यावसायिक खाद्य उत्पादों में उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे इनकी लोकप्रियता व मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं कि इन फसलों की वैज्ञानिक खेती किस तरह से की जा सकती है। तो वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई व भंडारण तक कई तरह की उन्नत उत्पादन तकनीकें शामिल की जाती है, जिनका ज्ञान किसान भाइयों को होना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। इसके लिए पूर्व फसल की कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार 1 या 2 जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। खेत से खरपतवारों को कुटले आदि की सहायता से निकालना चाहिए। मड़ुआ सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, फिर भी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दोमट व बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। बुआई के समय की बात करें तो बुआई का समय जो है ऊंचाई के अनुसार भिन्न हो सकता है। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई का जो उपयुक्त समय है वो जून प्रारंभ से जून मध्य तक, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए मई अंत से जून मध्य तक, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो बुआई का उपयुक्त समय है वो अप्रैल अंत से मई मध्य तक का माना जाता है। आमतौर पर मड़ुआ व झंगोरा की बुआई छिटकुआ विधि से की जाती है, जिसकी वजह से पौध संख्या एक समान व समुचित नहीं रहती। इसके अलावा निराई गुड़ाई में भी असुविधा होती है। इस कमी को दूर करने के लिए इनकी बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी मड़ुए के लिए 20 सेंटीमीटर, झंगोरे या सांवा के लिए 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज दर की बात करें तो इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम इन दोनों ही फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर पर्याप्त माना जाता है। बुआई के पश्चात 3 से 4 सप्ताह के बाद प्रथम निराई के समय अतिरिक्त पौधों की छटनी करके पौध से पौध की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित करना चाहिए। इसके लिए
कार्बनडाजिम से उपचार के लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर काम में लेनी चाहिए। अगर जैविक खेती के अंतर्गत खेती की जा रही है तो उसके लिए ये उपचार जो है वो 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से सूडोमोनास तथा ट्राइकोडर्मा के मिश्रण से करना चाहिए। बीजोपचार के बाद 20 मिनट तक बीजों को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। उसके पश्चात ही बुआई प्रातःकाल या सायंकाल के समय करनी चाहिए। अब बात करेंगे इन फसलों की उन्नत प्रजातियों की, तो श्री अन्न फसलों का क्षेत्र के अनुसार सही प्रजाति का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिक उपज के लिए उन्नत प्रजातियों के प्रमाणित बीज ही किसानों द्वारा बोने चाहिए। साथ ही बुआई कतारों में करनी चाहिए। इसके लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मड़वा एवं झंगोरा की कई जल्दी पकने वाली, रोग प्रतिरोधी तथा अधिक उपज वाली प्रजातियां विकसित की गई है। इन प्रजातियों की पैदावार स्थानीय प्रजातियों की तुलना में लगभग 2 गुनी होती है। मड़वे की उन्नत प्रजातियों में वीएल मड़वा 352, वीएल मड़वा 347, वीएल मड़वा 376, वीएल मड़वा 379 और वीएल मड़वा 400 मुख्य है। साथ ही अजैविक या ऑर्गेनिक खेती के लिए वीएल मड़वा 378, वीएल मड़वा 380 जैविक हेतु मुख्य प्रजातियां विकसित की गई है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सफेद मड़वे की किस्म वीएल मड़वा 382 भी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। झंगोरे की बात करें तो इसके लिए संस्थान द्वारा वीएल मादिरा 254, वीएल मादिरा 207 एवं वीएल मादिरा 172 प्रजातियां उत्तराखंड के सभी झंगोरा उत्पादक क्षेत्रों हेतु उपयुक्त पाई गई है। आमतौर पर मड़वा में झंगोरा की खेती बिना उर्वरक की जाती है। अच्छी उपज के लिए उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर सही रहता है। अच्छी उपज के लिए 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेना चाहिए। बुआई से पूर्व नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा को जुताई के समय खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा पौधों के जमने के लगभग 3 सप्ताह के पश्चात जब प्रथम निराई की जाती है तब समान रूप से बुरकाव करना चाहिए। गोबर अथवा कंपोस्ट खाद की बात करें तो इसके लिए 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा का प्रयोग अच्छी उपज प्राप्त करने में मददगार होता है। इसके अलावा मड़वे की खेती रोपाई विधि से भी की जा सकती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। पौधशाला में जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाए तब रोपाई करनी चाहिए। रोपाई पंक्तियों से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रोपाई कर सकते हैं। वर्षा होने के तत्काल बाद ही रोपाई करना अच्छा माना जाता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए 2 निराई गुड़ाई आवश्यक होती है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के बीच से 25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 दिन पश्चात करनी चाहिए। श्री अन्न फसलों के मुख्य रोग और उनके नियंत्रण की बात करें तो मड़वे का जो मुख्य रोग है वो ब्लास्ट या प्रध्वंस रोग है। इसमें पत्तियों पर आंख व नाव के आकार के जल से धब्बे बन जाते हैं जो बीच में राख व किनारों पर भूरे रंग के होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित पौधों को प्रारंभिक अवस्था में निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कार्बनडाजिम से उपचारित करना चाहिए। झंगोरे की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है कंड या स्मट रोग है। इस रोग का प्रभाव मुख्यतः बालियों पर दिखाई देता है जिसके कारण संक्रमित अंडाशय गोल व रोएदार हो जाते हैं। इनका आकार सामान्य दानों की तुलना में 2 से 3 गुना हो जाता है। इसके अलावा अनियमित आकार के काले भूरे रंग के धब्बे जो है वो पौधे के तने तथा गांठों पर भी पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किसान भाइयों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जो रोग प्रतिरोधी प्रजाति है वो है PRJ1, वीएल मादिरा 207 और वीएल मादिरा 172। बीजों को बुआई से पूर्व 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कार्बनडाजिम से उपचारित करने से भी इस रोग में रोकथाम में मदद मिलती है। अब इन फसलों के मुख्य कीटों की बात करें तो कुरमुला जो है वो मड़वा व झंगोरा दोनों ही फसलों का मुख्य कीट है। इस कीट के सफ़ेद कीटाणु जमीन के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है और खींचने पे आसानी से उखड़ जाता है। इसका नियंत्रण 2 विधियों से किया जा सकता है। पहला वीएल कुरमुला ट्रैप यानी वीएल प्रकाश प्रपंच, ये संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा वयस्क कीटों को आकर्षित कर नष्ट किया जाता है। अगर इसका उपयोग सामुदायिक रूप से किया जाए तो कुरमुला कीट को पूर्णतः नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है जैविक विधि द्वारा, जिसमें संस्थान के द्वारा एक अत्यंत प्रभावशाली जीवाणु बैसिलस सीरियस के स्टेन WGPSB2 को चूर्ण के रूप में बनाया गया है। इसके पाउडर को गोबर की खाद में मिलाकर डालने से कुरमुला कीट को लंबी अवधि के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करें कि इन फसलों की कटाई व मड़ाई के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब फसल पक जाए तो कटाई उचित समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा दानों के झड़ने की संभावना रहती है। फसल काटने के उपरांत 3 से 4 दिन तक बालियों को अच्छी तरह से सूर्य के प्रकाश में सुखाने के पश्चात मड़ाई करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों द्वारा जो मड़ाई व घाई जो है इन फसलों की अत्यंत कष्टदायक होती है। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए विवेकानंद संस्थान द्वारा विवेक मिलेट थ्रेशर एवं पलर का विकास किया गया है।
जिसके प्रयोग से 1 घंटे में 60 से 80 किलोग्राम मड़वे की थ्रेशिंग या मड़ाई की जा सकती है। साथ ही मड़वे की पर्लिंग जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से की जा सकती है। झंगोरे के दानों की मड़ाई 60 से 80 किलोग्राम एवं कुटाई डीहलिंग या जो चावल निकालने की जो दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से की जा सकती है। प्रभावी थ्रेशिंग हेतु दानों में नमी 15% से कम होनी चाहिए। अब बात करें कि इन फसलों का भंडारण किस तरह से करना चाहिए। अनाज का भंडारण से पूर्व दानों को खुली धूप में अच्छी तरह से सुखाकर जूट के बोरों अथवा लोहे के बने बॉक्सों में भरकर नमी स्थान पर रखना चाहिए। अन्यथा दानों में नमी से फंगस उत्पन्न होने से वे रंग में काले हो जाते हैं तथा कड़वे हो जाते हैं। दानों में अखरोट या बतैन की पत्तियां रखने से भी कुछ हद तक भंडार की कीट नियंत्रित की जा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई और बहन अगर मड़वा व झंगोरा जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की परंपरागत फसलों की खेती अगर वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो वो अधिक लाभ कमा सकते हैं।